एजुमेंटर में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और ये राज्य गठन की तिथियां देख लिया था। ठीक है, ये सारा चीज़ें हम इससे पहले पढ़ चुके हैं और आपके टेलीग्राम में हम इसकी PDF भी भेज चुके हैं। ठीक है, मूल अधिकारों की चर्चा भी हो चुकी है। क्षमता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण और संस्कृत, संवैधानिक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आगे चर्चा करें तो मूल अधिकारों के महत्वपूर्ण जो तथ्य थे, जिसमें से हमने कहा था कि संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल नंबर 44 में संविधान संशोधन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 300 के का से। ठीक है, फिर DPSP जो थे राज्य के नीति निदेशक तत्व जिन्हें कहते हैं, भाग 4 में है। आर्टिकल 36 से 51 तक इसकी चर्चा है। 51 तक है, 51 का का नहीं है। 51 के का में क्या है, तो मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का क। ठीक है, इस किस समिति के आधार पर इसकी गठन किया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन का गठन किया। 42वें संविधान संशोधन में 76 में जोड़ा गया था इसको। ठीक है, इसमें इसकी भी चर्चा हम लोगों ने कर चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात कर चुके हैं कि क्या प्रथम नागरिक कार्यपालिका तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का त्याग पत्र की जांच कर चुके हैं। महाभियोग की चर्चा भी हो चुकी है। महाभियोग आर्टिकल 61 की चर्चा भी हो चुकी है। इसका पारित कहाँ से होगा, लाया जाता है किसी भी सदन में महाभियोग को। ठीक है, और पारित होता है दोनों सदनों द्वारा अलग अलग और कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से। याद रखना है, 2/3 क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 2/3, ठीक है, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होता है। उपराष्ट्रपति की भी चर्चा हो चुकी है। ठीक है, कार्यकाल उसका कितना, 5 वर्ष और 35 वर्ष की आयु पूरी हो। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होने वाला व्यक्ति ही उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्य होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की भी चर्चा हो चुकी थी। ठीक है, कि मंत्रिपरिषद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। क्या मंत्रिपरिषद, तो कुल मंत्रिपरिषद का विस्तार कितने परसेंट होना चाहिए था, कुल लोकसभा के सदस्यों का 15%। कौन से आर्टिकल में चर्चा की गई, कौन से संविधान संशोधन में, तो 91वां संविधान संशोधन में ये बात कही गई थी। महान्यायवादी की चर्चा हो गई थी कि 76 है, इसका कार्यकाल क्या होता है। सामान्यतः 3 वर्ष बोला जाता है, लेकिन इसको प्रश्न में आएगा तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत लिखा होगा तो वो सही माना जाता है। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। ठीक, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, सबसे जरूरी, किंतु मतदान देने का अधिकार इसे नहीं होता है और भाग लेने का अधिकार होता है। मैंने इसको कल चर्चा कर लिया था। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148। ठीक है, इसका जो कार्यकाल होता है वो कितना, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो गई हो, उसके बाद वो क्या हो जाता है, हटा दिया जाता है। रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति है। यहाँ से हम लोग को आगे देखना था, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है। संसद की बात करें तो संसद, ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। उच्च सदन इसे कहते हैं, राज्यसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोकसभा को और राष्ट्रपति को। गठन तिथि कब है, 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। उच्च सदन क्या है, स्थायी सदन है। सदस्य संख्या जो बात करें तो निर्धारित कितनी, 250, 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत हैं। ठीक है, वर्तमान में 245, 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत हैं। जो भी सीटें बढ़ी हैं उसकी अभी नहीं बढ़ी, वो नया जो परिसीमन आयोग लगेगा तब वहाँ से बढ़ेगा, तो उसका नहीं सोचना आपको कुछ। राज्यसभा की चर्चा है कहाँ, तो आर्टिकल 80 में इसकी चर्चा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु किसमें, राज्यसभा में निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी, 30 वर्ष। ठीक, राज्यसभा में निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। ठीक, और सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। ठीक, प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर, कितने, 1/3 सदस्य 2 वर्ष की समाप्ति पर क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रथम सभापति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। लोकसभा की चर्चा 81 में है। वो उच्च सदन थे या निम्न सदन, निम्न सदन या अस्थायी सदन। ठीक, तो इसमें सदस्य संख्या कितने निर्धारित है, 550, 530 राज्यों से, 20 संघ राज्य क्षेत्रों से है। ये संघ राज्य क्षेत्र यूटीज से हैं। वर्तमान में 543, 524 राज्यों से, 19 संघ राज्य क्षेत्रों से हैं। सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। अभी मैथिली ठाकुर बनी है तो कितनी, 25 वर्ष की तो हैं। मैथिली ठाकुर जो बनी है बिहार में, तो कितने की हैं, 25 वर्ष की तो हैं। तो ऐसे याद रखना। ठीक है, काफ़ी लोग नए बने हैं, तो 25 वर्ष होती है न्यूनतम। लोकसभा के सांसद ही तो बने। ठीक है, राज्यसभा में बनना होता तो क्या आयु थी, 30 वर्ष, क्योंकि वो उच्च सदन है। निम्न है तो कम ही होगा ना, 25 होगा। सदन सदस्य का कार्यकाल कितना, 5 वर्ष का है। प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार थी। ठीक, आगे देखें तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आता है। ठीक, कारण क्या होता है, किसी विधेयक के दोनों सदनों के बीच जब मतभेद की स्थिति होती है तो बुलाया जाता है।
आहूत कौन करता है, बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। अध्यक्ष करता कौन है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। विधेयक पारित होता है साधारण बहुमत से, लेकिन याद रखना जब संयुक्त बैठक के विधेयक पारित होगा तो साधारण बहुमत से नहीं बुलाई जा सकती। क्या, संविधान संशोधन विधेयक की दशा में, ठीक है, जब संविधान संशोधन विधेयक की दशा में ये संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। ठीक, अदर सी करना होगा तो। अब तक बुलाई गई है कितनी बार, 3 बार। ठीक, अब एक समितियों की बात करें तो एक बहुत ज़रूरी समिति होती है वित्त समिति। वित्त समिति से संबंधित 3 समितियां हैं, एक प्राक्कलन समिति, लोकसभा लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। हजारों बार क्वेश्चन पूछा है कि केवल कौन सी ऐसी समिति है जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो कुल सदस्य संख्या 30 केवल लोकसभा से ही होते हैं प्राक्कलन समिति में। और सबसे ज़्यादा सदस्यों की संख्या किस समिति में होती है, तो वो भी प्राक्कलन समिति में होती है। लोक लेखा समिति, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। लोक उपक्रम समिति, कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। ठीक है, और अगर बात करें तो धन विधेयक की बात करें तो निर्णय करता कौन है, मतलब धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, धन विधेयक है या नहीं है, इसकी चर्चा कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ये बताएगा कि इसको धन विधेयक माना जाए या ना माना जाए। तो धन विधेयक की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो 110 आर्टिकल में है। पेश किया जाता है कहाँ पर, लोकसभा में पेश किया जाता है। किसको, धन विधेयक को। राज्यसभा रोक सकती है, लेकिन अधिकतम कितने दिन, अधिकतम 14 दिन बाद में पास करना ही पड़ता है। ठीक, अब न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका एकीकृत की बात, न्यायपालिका कैसी, एकीकृत न्याय प्रणाली है। ठीक है, एकीकृत है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ऐसे सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर, उसके नीचे उच्च न्यायालय, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। ये एकीकृत न्याय प्रणाली है। ठीक, उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें, ठीक है, कि उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय गठन की तिथि बात करें तो गठन तिथि 26 जनवरी 1950 है। न्यायाधीशों की कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या 34 है। 33 न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश प्लस 1। ठीक है, इसमें न्यायाधीश सभी होते हैं, वकील नहीं होते, तो न्यायाधीश तो ये भी हैं और मुख्य 1 है। ठीक है, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है, 65 ईयर। ठीक, न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता क्या होती है, तो अर्हता होती है भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिकता या तो रहा हो। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो, ये भी जरूरी है अंतिम, मतलब कि राष्ट्रपति की राय में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और इधर अगर बात करें नियुक्ति, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा होता है। याद रखना, कॉलेजियम की सिफारिश पर लेकिन होता है, कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है। कॉलेजियम में शामिल कौन होता है, कॉलेजियम मतलब एक उनका ग्रुप होता है, ऐसे कह सकते हो, कि जो ये बताता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति क्या जाने कि किसको बनाने लायक है या नहीं, तो वो उनके आपस के कलीग्स होते हैं। ठीक है, वही कॉलेजियम जो है वही कलीग्स के ही है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उसमें होते हैं शामिल, और उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश भी उसमें होते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, कैसे, तो सिद्ध कदाचार से। यह शब्द याद रखना, यही ऑप्शन में मिलेगा। सिद्ध कदाचार, असमर्थता के आधार पर, मतलब असमर्थ है, जब कोई डिसीजन देने में असमर्थ है, या कोई ऐसी उसको बीमारी लग गई है जिस कारण से वो आ ही नहीं पा रहा है, मतलब वो कार्य का वहन नहीं कर पा रहा है, तो भी। और संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से, कितने, 2/3 बहुमत से, ठीक है, न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अच्छा, उच्चतम न्यायालय की चर्चा किसमें, आर्टिकल 1 to 4 में है, याद रखना 1 to 4। ठीक है, 1 to 4। फिर बात करें उच्च न्यायालय, वो क्या था, उच्चतम न्यायालय किसमें था, 1 to 4। ये क्या है, 2 को इधर कर दो, 2 1 4। ठीक, मैं नेमोनिक याद रखना दिमाग में। तो उच्च न्यायालय 214, इसमें क्या होता है, उच्च न्यायालयों की वर्तमान में कुल संख्या कितनी, 25 है। न्यायाधीशों को नियुक्त करता है कौन, राष्ट्रपति करता है, किसकी सिफारिश पर, कॉलेजियम की सिफारिश पर। न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है कौन, संबंधित राज्य का राज्यपाल। जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होते हैं, इनके जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा, राज्य का राज्यपाल। ये क्यों दिलाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व तो वहाँ कर रहा होता है, राष्ट्रपति के ही आधार पर वहाँ राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति भेजता है। तो राज्य में मुख्य जो होता है वो कौन होता है, राज्यपाल ही तो होता है, और देश का जो होगा वो राष्ट्रपति होता है, तो इसलिए। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति की तरह से ही वो मान लो कर रहा है। न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता क्या है, नागरिक हो, राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद में धारण रहा कर चुका हो। यहाँ अधिवक्ता होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो उच्चतम न्यायालय में था। किसी उच्च न्यायालय का ऐसे 2 अधिक न्यायालयों को लगातार कम से कम 10 साल तक कार्य किया हो। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें कितना था, 65।
किसमें? उच्चतम न्यायालय में 65 वर्ष था, इसमें 62 है। ठीक। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया दोनों में देखो, इसमें क्या बहुमत से पारित प्रस्ताव हो, विशेष बहुमत से। ये विशेष बहुमत ही क्या होता है? 2/3। इसे ही विशेष बहुमत कहते हैं। सिद्ध कदाचार असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव। ठीक, न्यायाधीश को हटाया जा सकता है इसमें। अब बात करें राज्यपाल की। राज्यपाल कौन? राष्ट्रपति ने इसकी नियुक्ति की। पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ये प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति ही इसको नियुक्त करता है। ठीक है, ये जब तक चाहे तब तक रखेगा नहीं, ये जब चाहे हटा सकता है। जरूरी नहीं कि 5 वर्ष तक रखे, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष तक रहते हैं। ठीक, कि जो राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में रखा है वो क्यों ही हटाएगा, किसी कोई गलती अगर नहीं है तो। वो जब हटता है तब उसी समय राज्यपाल भी हटते रहते हैं। ठीक है, शपथ ग्रहण करता है कौन? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। कौन करता है? राज्यपाल। किसके? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। और ये जो मुख्य न्यायाधीश है ये किसके समक्ष करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य। अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि राज्यपाल के समय भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो राज्यपाल। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। किसके लिए? राज्यपाल के लिए। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक, अब राज्य की मंत्रिपरिषद की बात करें। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करा था, जिसमें चर्चा थी क्या कि 15% तक होना चाहिए। और कौन सा संविधान संशोधन था? 91 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 91। अब इसमें क्या लिखा है? राज्य मंत्रिपरिषद, किंतु 12 से कम ना हो। सबसे पहली शर्त है 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। और राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 15% तक ही राज्य मंत्रिपरिषद का आकार ले सकती है। मतलब कैबिनेट, किसी भी स्टेट में जो मिनिस्टर होते हैं वो कितने परसेंट तक? सिर्फ कुल सदस्य संख्या के 15% तक, लेकिन 12 से कम नहीं। नियुक्ति करता है। शपथ प्रदाता कौन होते हैं? राज्यपाल ही उनको देते हैं। जैसे राष्ट्रपति केंद्र में देता है, वैसे राज्यपाल उनको राज्य में देता है। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन होता ऐसा नहीं है, वो तो 5 साल तक रहेंगे सब। कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने मंत्री रह सकता है, लेकिन अधिकतम 6 माह तक। सदन का सदस्य नहीं है लेकिन 6 माह तक बने रहेंगे। बाद में उन्हें कहीं ना कहीं से सीट चाहे स्थापित करनी पड़ेगी, चाहे जैसे वो करें। ठीक है, राज्यपाल को त्यागपत्र सौंपता है कौन? जब क्या करना हो, छोड़ना हो, तो राज्यपाल को त्यागपत्र देता है। नियुक्ति क्योंकि राज्यपाल करता है तो उसी को देना पड़ेगा। ठीक है, उसका मुख्य कौन होते हैं? मुख्य कौन होगा? सीएम होगा ना, चीफ मिनिस्टर ही तो होगा। ठीक है, तो ठीक है, अब इसको देखो। अब एक ये है राज्यपाल का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 आर्टिकल था। ठीक है, और ये क्या है? राज्य का अधिवक्ता। ये आर्टिकल 165 में, इसमें क्या है? राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार है। और नियुक्तिकर्ता कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। इसका कार्यकाल इसका राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक, अब आगे बात करें कि राज्य विधानमंडल के अंग कौन कौन से हैं। तो राज्यपाल ही राज्य विधानमंडल के अंग में राज्यपाल है, विधानसभा और विधान परिषद है। जैसे लोकसभा, विधानसभा, जैसे राज्यसभा और विधानसभा, और हम लोग राष्ट्रपति चर्चा कर रहे थे किसमें? लोक विधानमंडल में, मतलब लोकसभा, वैसे ही। ठीक है, ये राज्य की विधानमंडल है, वो केंद्र का विधानमंडल था। विधानसभा में अधिकतम 500 सीटें, न्यूनतम 60 सीटें अपवाद है। सिक्किम में 32 सीटें, ये अपवाद है, क्वेश्चन पूछ लेता है। गोवा तथा मिजोरम में 40-40 सीटें हैं। ठीक है, अब इन्हीं जगह है कि जब इसका 15% केंद्रीय मंत्रिपरिषद बनाएंगे तो इसका 15% तो सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन वहाँ 12 हैं, इससे कम नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है, तो यही वो अपवाद है। अब सिक्किम 32 सीटें, गोवा तथा मिजोरम 40 सीटें, यहाँ मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम 60 सीटें भी होनी चाहिए। अभी याद रखो कहाँ की सीटों की संख्या न्यूनतम 60 होती हैं, लेकिन अपवाद में सिक्किम की 32 है, गोवा मिजोरम की 40 है, अधिकतम 500 सीटें हैं। ठीक है, विधानसभा की आयु के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो भारत का नागरिक सदस्य की अर्हता है। ठीक, अब देखो सदस्य समाप्त हो सकती कैसे? सदन की बैठकों से बिना अनुमति के अगर 60 दिन तक अनुपस्थित रहने पर भी इनकी सदस्यता छीन ली जाती है, खत्म हो जाती है। सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश में कितनी है? 403। ठीक, न्यूनतम सीटों वाला राज्य सिक्किम है, 32। ठीक, विधान परिषद की बात करें तो न्यूनतम 40 से कम नहीं होनी चाहिए एज। ठीक, न्यूनतम सीटों की बात कर रहे हैं। एज कितनी? 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और 40 के कम नहीं, क्योंकि एज क्यों होगा 40? तो राष्ट्रपति के लिए जब 35 से ज़्यादा नहीं है तो उसके लिए क्यों होगा? ठीक है, अधिकतम कुल राज्य विधानसभा सीटों की कुल संख्या का 1/3। ठीक है, 1/3। ठीक, अधिकतम होते हैं, न्यूनतम 40 से कम नहीं। विधान परिषद युक्त राज्य उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 100, बिहार में 58, महाराष्ट्र में 78 और कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 58 सीटें हैं, और तेलंगाना में 40 हैं। ठीक, स्थायी सदन होता है विधान परिषद। ठीक,
सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष रिटायर्ड कैसे होते हैं? 1/3। ये देखो लिखा है 1/3। ठीक। अब बात करें पंचायत राज प्रणाली स्थानीय स्वशासन की। स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहा जाता है? तो इसके जनक हम लॉर्ड रिपन को कहते हैं। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के क्या हैं? जनक हैं। और ये विषय कहाँ है? स्थानीय स्वशासन विषय किसका है? तो राज्य सूची का विषय है। ठीक है। अब इसमें देखो कई चीज़ें हैं। पंचायत प्रणाली स्थानीय स्वशासन में पंचायत राज प्रणाली आएगी, एक नगरीय स्वशासन प्रणाली आएगी। तो जब पंचायती राज प्रणाली आएगी उसको शुरू किसने किया? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसे शुरू किया गया। इसमें कुल विषयों की संख्या कितनी थी? 29 थी। ठीक है। इसमें कितने स्तर होते हैं? तो ग्राम पंचायत स्तर, खंड पंचायत और जिला पंचायत स्तर होते हैं। कुल विषयों की संख्या 29 है। इसको ध्यान रखना कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका शुभारंभ किया। किसका? पंचायती राज प्रणाली का। ठीक है। और ये सीमित किसकी थी? सीमित बलवंत राय मेहता की थी। संवैधानिक दर्जा किसने दिया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 1992 में। ठीक है। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा। डेट भी याद रखो, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया। नगरीय स्वशासन की बात कर ले तो नगरीय स्वशासन, ठीक, अगरा संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 92 में ये भी हुआ। लेकिन ये कब हुआ? 1 जून 1993 से। और ये कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 से। ठीक। तो इसमें नगरीय स्वशासन में कुल विषय कितने हैं? 18 हैं। और इनका स्तर क्या है? नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम होता है। 3 इनके स्तर होते हैं। ठीक है। नगरीय स्वशासन होता है। शहरों में ये होता है, गाँवों में ये होता है। अगर अभी भी ना समझ में बात आई हो तो। ठीक है ना। पंचायती राज की प्रमुख समितियाँ याद कर लेना है। बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले इन्होंने क्या सुझाया? ग्राम, खंड, जिला पंचायत यही चल रहा है। अशोक मेहता ने क्या सुझाया? द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, मतलब 2 ही स्तर होने चाहिए, खंड पंचायत और जिला पंचायत और बस। एक थे जेवी केशव समिति। ठीक है। ये उनकी समिति कब है? 1985। क्वेश्चन पूछता है कि जेवी केशव समिति, अशोक मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति या लक्ष्मी सिंघवी समिति का संबंध किससे है? तो पंचायत राज प्रणाली से है। ठीक है। पीके तुंगन समिति का भी सन भी याद रखना। 57 में इनका आया, 77 में इनका आया। ठीक। 57, 20, 77 और 85 में फिर इनका आया। ठीक है। 86 में इनका आया, लक्ष्मी मिंगल सिंघवी समिति। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा इसी समिति की सिफारिश के आधार पर दी गई थी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ठीक। और पीके थुंगन समिति सबसे अंतिम में 88 में आया। ये महत्वपूर्ण समितियाँ हैं, छोटी मोटी और भी आई लेकिन उनसे मतलब नहीं है। पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है। याद रखना, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है गाँव का चुनाव। ठीक है। सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है, तभी प्रधान बन सकते हो। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें 1/3 हैं। कार्यकाल 5 वर्ष। वित्त की सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है। ठीक। आप सोचते हो कि पंचायती राज हम गाँव से संबंधित है तो गाँव को कोई राज्य वित्त आयोग क्यों देगा? तो राज्य वित्त आयोग ही उसे पैसा देता है। रिक्त सीट पर पुनः चुनाव 6 माह के भीतर कराना आवश्यक हो जाता है। तब तक प्रशासक चलता है, जो इस समय चल रहा है। नहीं चुनाव करा पा रहे हैं इसलिए प्रशासक सिस्टम लगा दिया है। अब ये चेंज करके कर दिया है अपने हिसाब से। अब ये सीएम की मानसिकता है, क्या करना चाहे, कैसे क्या है, वो जो जैसा राज्य विधानमंडल कहता है वैसा किया जाता है। वर्तमान में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में पंचायती राज संस्था ही नहीं है। नागालैंड में, मिजोरम में और मेघालय में। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कहाँ कहाँ नहीं है। तो पंचायती राज सिस्टम नहीं है नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में। वित्त आयोग की बात करें कि वित्त आयोग कितने में? तो वित्त आयोग का आर्टिकल 280 है, वित्त आयोग पूरा। ठीक है। राष्ट्रपति को क्या है? सलाह मानना अधिकारी नहीं है उसकी, लेकिन रिपोर्ट सौंपता है। ठीक है। अब आगे देखो, गठन कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति क्या कार्य करवाता है वित्त आयोग से? तो कार्य सुझाव देना उसका काम है। कि संघ और राज्य के मध्य करों को बंटवारा, टैक्स जो होते हैं उनका बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग करता है। राज्यों को अनुदान, सहायता देता है। ठीक है। तो ये भी काम किसका है? वित्त आयोग का है। इसकी संरचना में कितने अध्यक्ष, कितने सदस्य? टोटल 5 सदस्य, 1 अध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग एवं अध्यक्ष की बात करें, पहला जो था वो केसी नियोगी थे। क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि पहला वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। और 15वें कौन है? एनके सिंह है। अच्छा ये बताइए कि इस समय 15वां चल रहा है कि 16वां चल रहा है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए 15वां चल रहा है कि 16वां चल रहा है? ठीक है। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचक आयुक्तों से मिल करके बनता है। फिर निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 बना है। कैसे बना है निर्वाचन आयोग? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्तों से, मतलब 1+2 की व्यवस्था है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन में नहीं समझ में आती बात।
मताधिकार क्या, देखो यहाँ 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार क्या 21 वर्ष से घटा के 18 कर दी गई। पहले कितनी थी, 21 थी, फिर 18 की गई। कब, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा, राजीव गांधी के समय। विधिक अधिकार, मतदान का अधिकार कैसा है, मतदान का अधिकार है विधिक अधिकार, ठीक है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, किनकी, मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की और 2 निर्वाचन आयुक्तों से मिलाकर। इस समय कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इसको आप कमेंट में बताइए। देखिए बीच बीच में थोड़ा लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो उत्साह बना रहे। ये सारा PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और कमेंट करके जो आपको आंसर पता हो ना पता हो तो सर्च करके बताइए, जिससे कि आपको थोड़ा माइंड बना रहेगा, रिमाइंड रहेगा कि नहीं मैंने सर्च किया था इसलिए याद रहेगा लंबे समय तक। जो याद है कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए, जो नहीं याद है उसको सर्च करके बताइए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है इस समय वर्तमान में। अच्छा, निर्वाचन आयोग कहाँ से बनता है, आर्टिकल 324 से। चुनाव कराता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी यही चुनाव कराता है, और लोकसभा और राज्यसभा का, विधानसभा और विधान परिषद का भी, विधानसभा का चुनाव भी यही कराता है। लेकिन पंचायती राज प्रणाली कौन कराता है, तो उसका निर्वाचन आयोग कौन, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, ठीक है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी, VS रमा देवी। क्या नाम है, VS रमा देवी। वेतन भत्ते और लाभ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जितना पैसा मिलता है उतना ही इनको भी मिलता है, ठीक। अब देखिए आपात उपबंध, इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी की चर्चा भाग 18 में है। अनुच्छेद 352 से 360 तक की जो चर्चा है वो इमरजेंसी है, ठीक। कब लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, कब लगता है, आर्टिकल 352 से लगता है। घोषणा 3 बार की जा चुकी है, 62 में, 71 में और 75 में। कारण क्या होता है, युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह। हालांकि आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान द्वारा प्रतिस्थापित हटा करके आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया है, मतलब उसके कारण अब इमरजेंसी नहीं लगेगा, सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की जगह लगेगा। आपात उपबंध भाग 18 हो गया, ठीक। घोषणाकर्ता राष्ट्रपति संघीय मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर। जब संघीय मंत्रिमंडल मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति से कहे कि आपात उपबंध लगाने की आवश्यकता है, तभी वो लगता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में लगता है। कौन, कारण क्या होता है, जब किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफलता हो तो किसी राज्य में, स्पेशल स्टेट में लगता है बस, ठीक है। ये पूरे देश में थोड़ा लगेगा, राष्ट्रपति शासन स्टेट में लगाता है, ठीक है। तो वित्तीय आपात जब लगता हो आर्टिकल 360 से लगता है। जब देश में वित्तीय समस्या हो तब वित्तीय आपात लगता है, ठीक है। पूरे देश में जो लगता है वो इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल, वो राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक। और इसमें कि आपातकाल की घोषणा के दौरान क्या होता है, संसद के द्वारा जो अनुमोदन होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर पास किया जाता है, ठीक। विशेष बहुमत मतलब 2/3, यही विशेष बहुमत होता है। राष्ट्रपति शासन के वित्तीय आपातकाल की दशा में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 2 माह के भीतर। कब, ये राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में, और ये राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल की दशा में, ठीक। इस चीज़ को याद रखना, ये आर्टिकल 352 के तहत में, और ये आर्टिकल 356 और 358 के कारण से, ठीक। अब आगे जो हम अगला नेक्स्ट क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पढ़ेंगे, ठीक है। और ये फिर मिस हो जाएगा पूरा। इसके बाद आर्टिकल पढ़ेंगे, इसी में एक लाइन से फिर आर्टिकल भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। इसकी पूरी की PDF मैं फ़ोटो से दूँगा, स्क्रीनशॉट से दूँ, जैसे हो सकता है वैसे मैं आपको टेलीग्राम चैनल में भेज दूँगा। बायो लिंक में जाके टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, ये सब आपको भेज देंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, उत्साह बना रहे, जिससे ये पूरी सीरीज पूरी कर जाए। सारे सब्जेक्ट इसमें पूरे किए जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।